झारखंड चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार काफी तेज हो गई हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के बाद तो राजनीतिक गलियारों की हलचल तेज दिख रही है। और इस दौरान पीएम मोदी ने कई सारे बयान देते हुए हेमंत सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। वैसे भी जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी इस दौरान कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन पर कई सारे सवाल खड़े करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। झारखंड में चुनावी सरगर्मियां जैसे ही तेज हुई, बीजेपी आलाकमान ने दौरे करना शुरू कर दिया और इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को घेरते घेरते कुछ ऐसी बातें कह डाली जिसने चुनावी गलियों में ये शोर मचा दिया कि क्या पीएम मोदी और अमित शाह में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा बोल दिया इस जनसभा के दौरान जिससे ये साबित होने लगा कि क्या पीएम मोदी अब गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाने लगे हैं। क्या पीएम मोदी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते बोलते गृह मंत्री को भी आड़े हाथों ले लिया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी रैली ने झारखंड में कैसी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का आप ये बयान सुन लीजिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार इसे बीजेपी मुद्दा बनाती आ रही है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता पीएम मोदी ने झारखंड की जनता से ये कहा है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आपकी रोटी, बेटी और माटी भी छीन रहे हैं और इस दौरान आदिवासी समाज की सुरक्षा के लिए अपनी चिंता भी व्यक्त की है। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री साफ तौर पर यही कहना चाह रहे हैं कि बाहर के लोगों को न केवल झारखंड में बसाया गया बल्कि उनके बसने के पीछे की राजनीति ये है कि इंडिया गठबंधन या जेएमएम सरकार को भारी तादाद में वोट मिल सके। और केवल प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी संकल्प पत्र के उद्घाटन के दौरान यही बात दोहराई थी। अगर देखें तो तमाम बीजेपी नेता झारखंड को लेकर इस तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं। झारखंड की सरकार पर घुसपैठियों को झारखंड में वोट इकट्ठा करने के लालच से जमा करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं हेमंत सोरेन ने भी इस दौरान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री का मुद्दा उठाकर बीजेपी हाईकमान को ही घेर दिया है। बीजेपी पर बांग्लादेश से सेटिंग का आरोप लगा दिया है। कहा है कि आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए देश में हेलीकॉप्टर कैसे उतरने लगा, किस आधार पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को देश में शरण दी जा रही है और कहा है कि जो आरोप हम पर लग रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश से घुसपैठिए बीजेपी शासित राज्यों से ही आते हैं। उनके राज्यों से बांग्लादेशी घुसपैठ होती है और झारखंड को दोष देते हैं। हेमंत सोरेन ने यहां तक ये भी कहा कि बांग्लादेश से लगी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार और गृह मंत्रालय के हाथ में है। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अब हेमंत सोरेन के इन बयानों ने तो बीजेपी हाईकमान की खिल्ली उड़ाकर रख दी है, क्योंकि अगर कहीं न कहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में आ रहे हैं और वो बस रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी राज्य की नहीं है बल्कि केंद्र की है। केंद्रीय एजेंसी को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। लेकिन इससे ये तो साफ है कि जहां बीजेपी हाईकमान आरोपों की लड़ी जेएमएम पर दाग रही थी, खुद ही इन आरोपों में फंसते नजर आ रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ के सारे मामले को लेकर बीजेपी की पोल पट्टी खोल कर रख दी है, क्योंकि झारखंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं जुड़ती है। और तो और ये भी साफ कर दिया है कि जहां अगर घुसपैठिए आते हैं तो वो बीजेपी शासित राज्यों से आते हैं। तो अब ये तो साफ है कि प्रधानमंत्री ने घुसपैठिए वाली बात को कहकर ये मुद्दा उठाकर केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल दाग दिए हैं और तो और गृह मंत्रालय को सवालों को घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन अगर हम किसी भी राज्यों में बीते चुनाव को देखें तो बीजेपी की ये राजनीति या कह ले की रणनीति रही है कि चुनावी माहौल में धार्मिक बयानबाजियां करना या इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों को उठाना, जो राजनीतिक तौर पर तो उनके लिए फायदेमंद होते हैं पर इससे जनता पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम देखें तो बेटी, माटी और रोटी वाले बयान से भी झारखंड की जनता के मन में डर तो पैदा हो ही गया है कि घुसपैठिए झारखंड में हैं जो उनके परिवार और घर को खतरा पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये भैया राजनीति है, यहाँ राजनेताओं को केवल अपने लोभ से मतलब होता है, ना कि जनता से।
खैर छोड़िए, मुद्दे की बात तो ये है कि बीजेपी ने जिस तरह से झारखंड में चुनावी माहौल के बीच कब्जा कर रखा है, इससे ये लगता है कि चुनावी माहौल में बीजेपी हाईकमान अब महाराष्ट्र को भूलकर झारखंड पर ही मेहरबान हो रहा है और अपनी नजरें टिकाए बैठे हुआ है, जिसके भी कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है। दरअसल अगर हम देखें तो खुद गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र की घोषणा करने झारखंड पहुंचते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री तो काफी समय से झारखंड की जनता को साधने में लगे ही हुए हैं। और अगर देखें तो चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा तो जैसे असम छोड़कर झारखंड में ही बस गए हैं और अब वहीं रहने का इरादा बना लिया है। इससे ये भी साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान डरा हुआ है, क्योंकि झारखंड की जनता को जिस तरह से अलग थलग करके रखा गया पिछले कई समय से, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता भी बीजेपी को अलग ही कर दे। फिलहाल जमीनी स्तर पर माहौल तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है और हेमंत सोरेन और जेएमएम की लोकप्रियता भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा रही है कि जनता के बीच 5 साल की दूरी बीजेपी के लिए मुश्किलों वाली है और ये दूरियां और बढ़ने भी वाली हैं और बीजेपी की उम्मीदों पर पानी भी फिरने वाला है। फिलहाल बीजेपी आलाकमान यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से राजनीतिक हलचल काफी तेज है और कहीं न कहीं अब इसमें बीजेपी ही घिरते जा रही है। पहले आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के किन बयानों ने बीजेपी हाईकमान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने गढ़वा में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि झामुमो यानी कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी परिवारवाद की राजनीति में विश्वास करते हैं, जिसे लेकर सियासी माहौल और बिगड़ गया और बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ गई। पीएम मोदी के इन बयानों पर विपक्ष ने बीजेपी को जमकर घेरा है और बीजेपी की जमकर फजीहत भी कर डाली है। आपको बता दें कि झारखंड में पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी खुद परिवारवाद की राजनीति में शामिल है और वो झारखंड विधानसभा चुनाव में जिन 68 सीट पर चुनाव लड़ रही है, उनमें से 33 सीट पर राजनीतिक परिवार से संबंधित लोगों को टिकट दिए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की पुत्रवधू और चंपई सोरेन के बेटे को टिकट दिया गया है। इसलिए बीजेपी को परिवारवाद के बारे में कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। अब इन सब से ये तो साफ है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खुद की ही फजीहत कर डाली है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह का भी मजाक बनाकर रख दिया है, चाहे वो बांग्लादेश घुसपैठियों वाला मुद्दा हो या परिवारवाद वाला। इन सभी मुद्दों ने विपक्ष नहीं बल्कि केंद्र की सरकार को ही कटघरे में खड़ा करके रख दिया है। लेकिन इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको कैसी लगी ये खबर कमेंट में जरूर बताइए और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, इसकी प्रतिक्रिया भी दीजिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।